देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं जी अच्छा कंटेंट होगा किसी ज़बान में, किसी मुल्क का भी होगा तो हम देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो ये आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? बेशक वो लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कंटेंट की यहाँ बात हो अगर। अस्सलामुअलैकुम हुमा और अब्दुल्ला आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल सही है कहना कि फिल्म में अच्छा कंटेंट हो तो ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन बराबर हो ना। अगर आप रेशो रखेंगे 80-90 और 80-90% आप देंगे अगर आप फॉरेन मूवीज को, तो जो हमने फिल्म बनाई है हमें आप 10% दे रहे हैं या 15% दे रहे हैं सिनेमास का शेयर, तो फिर बराबर कहाँ से रहा? हम बराबर के देखिए, मेरी फिल्म आई थी रॉन्ग नंबर 1 जब की थी मैंने, तो उसमें मेरे सामने बजरंगी भाईजान लगी हुई थी, जो एक महंगी फिल्म और सलमान खान की लाइफ की बेस्ट फिल्म थी। लेकिन मेरी फिल्म ने मुकाबला किया उसका, और उसके करीब तो नहीं पहुंच सकती थी, जाहिर सी बात है, लेकिन हम पीछे भी नहीं रहे। तो फिल्म को पहले आप बैलेंस शो तो दें कम से कम। अगर आप आते ही फिल्म उतार देंगे हमारी, आप शोज कम कर देंगे हमारे, 80-90% आप देखें सिनेमा भरे में डॉक्टर स्ट्रेंज से, तो फिर बराबर कहाँ से रहा? बराबर की बात करें तो उसी पहले आप, और Fair जबकि enough. कहा आपकी जाता है बात हुई थी यासिर, आप लोगों की या दीगर लोगों की बात हुई थी ईद से पहले। जी, अभी तो ये हुकूमत ईद आए से हुए भी पहले चंद हफ्ते हुए थे, या आपकी पिछले वालों से बात हुई थी या इनसे बात हुई, क्या हुआ था आप लोगों का? हमारी पूरी जो टीम है डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे जो चेयरमैन हैं अमजद रशीद साहब, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, ये स्पेशली इस्लामाबाद गए, मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा से मिले, मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम एक हफ्ता फिल्म आगे कर देंगे आपकी। हमने कहा भाई 4-5 फिल्म पाकिस्तानी हैं, तो एक हफ्ता आगे कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। वो हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है, उसको देखने सिनेमा आएंगे लोग। यकीन दहानी कराई गई, हमने भी कहा चलो ठीक है, हम ये 4-5 पाकिस्तानी फिल्में ये बहुत है ईद के लिए। अब हम क्या देखते हैं, 3 को हमारी फिल्म रिलीज हुई है और 6 को उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज लगा दी, मतलब 3 दिन बाद। और डॉक्टर स्ट्रेंज लगाने के बाद आपके सारे शोज वहां चले गए, जहाँ शोज कुछ शोज उतार दिए गए सिनेमा से। तो ये कहाँ का इंसाफ है ये? और हमें यकीन दहानी, हम कम चीखते रहे कि हमें आप रिटर्न में दें, नोटिफिकेशन जारी करें, हाँ हाँ आज, हाँ हाँ कल करेंगे, कल करेंगे, करते 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 वो ईद आ गई। ईद के बाद आपकी इस पे जवाब अच्छा, दीजिए। इसमें यासिर डिसीजन मेकिंग में ये तो खैर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो ही गया। आपसे वादा कुछ किया हुआ था और हुआ कुछ, लेकिन उसमें कोई लिखत पढ़त थी नहीं। अब सिनेमा ओनर्स का कितना इसमें रोल होता है? ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, जायज़ है बिल्कुल। तो उनकी डिसीजन कितनी होती है? क्या वो भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं इन द सेंस कि ऑब्वियसली हमारी हॉलीवुड मूवी ज्यादा देखी जाएगी, या कुछ फिर उन लोगों उनका इन्फ्लुएंस आपके इन्फ्लुएंस से ज्यादा तो नहीं है? वो ज्यादा उनसे पहले उन्होंने वादे ले लिए होंगे कि देखें, जी हम 3 दिन ही चलाएंगे। नहीं देखें आप, पूरी दुनिया में ये होता है कि अपनी फिल्म को प्रमोट किया जाता है, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहां पर आप अगर गिनती पे आए तो इंडिया की 10-12 फिल्में रिलीज हुई वहां पे, इतनी बड़ी मार्केट है। और पूरी दुनिया में होता है अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है। दूसरा एक और तासुर ये है, जो हम सोशल मीडिया में जो कमेंट्स आते हैं कि ऐसी फिल्म बनाओगे तो कौन देखेगा, ये करोगे वो करोगे। पहली बात ये है कि फिल्म का हमेशा सिलसिला ये होता है कि 4 फिल्में आई हैं, 5 फिल्में आई हैं, इनमें से ईद के बाद 2 फिल्में फिल्टर होती हैं, लोगों को पसंद, वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म आगे जाती है। तो अगर 5 हैं तो 5 में 2 या 3 हिट होती हैं, देखते हैं लोग और कंटिन्यू करती है फिल्म। अच्छा, मैं इसके अलावा बात मैं ये करना चाहूंगा कि ये 4-5 फिल्में नहीं है, ये 500-600 घर हैं। एंड क्रेडिट्स जो चल रहे होते हैं, आखिर में जो नाम चल रहे होते हैं, उसमें जितने नाम चल रहे होते हैं, आप लास्ट सीट पे जो बैठा होता है बंदा, वो सिनेमा से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो एंड क्रेडिट्स खत्म नहीं होते। वो सारे जो एंड क्रेडिट्स नजर आते हैं, वो सबके रोजगार जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये सिर्फ ये 3 प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये हम नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं इससे। तो कम से कम आप पाकिस्तान इंडस्ट्री को ये सोचना चाहिए कि एक फिल्म बना रहा है, फिल्म मेकर बना रहा है, अगर तो कितने घर चला रहा है साथ में वो। तो ये हम नहीं सोचते, हम कहते नहीं। अब आप, और दूसरा एक और अपना अब्दुल्ला जी, 5% मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, 5% फिल्म जो है वो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है जो पाकिस्तान में रहता है, बाकी सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। अगर आप फॉरेन फिल्म लगाते हैं, ये जो फिल्म बनी है हमारी पाकिस्तानी फिल्म है, इसका 100% पैसा पाकिस्तान में ही रहता है, हमें ही फायदा है। ये नहीं सोचते हम कि 5% के लिए हम फॉरेन मूवीज को लगा रहे हैं और उसका सारा रेवेन्यू जो अच्छा, है वो आप बाहर लोग सारे, लेके जा आप रहे हो हैं। गए और दीगर फिल्म जितनी भी फिल्में आई हैं इस ईद पर पाकिस्तानी, आप लोगों को नुकसान हुआ? आप लोग ब्रेक इवन भी कर पाए, नहीं कर पाए? कहाँ से ब्रेक इवन कर पाएंगे हम? कहाँ से कर पाएंगे? 3 दिन में कौन ब्रेक इवन करता है? अभी आप शो की टाइमिंग देखें, हमारे
शो शेड्यूल देखें, 2 सीन, 2 2 2 2 टाइम चल रही है फिल्म, या एक टाइम, या कहीं फिल्म लगाई नहीं है हमारी, तो कहाँ से ब्रेक इवन कर पाएंगे? ब्रेक इवन के लिए तो आपको कम से कम 7-8 दिन चाहिए होते हैं कि भाई फिल्म चलेगी, वर्ड ऑफ माउथ से जो अच्छी होगी वो आगे निकलेगी। वो टाइम ही नहीं दिया हमें इन्होंने। अच्छा अब आप यासिर, shows तो देख अब रहे हैं। बिल्कुल यू मेड परफेक्ट सेंस ओवर देयर, लेकिन अब करना क्या है? बिकॉज अगर आप मिनिस्टर से भी मिल के आए, वहाँ से भी आपको यकीन दहानी दी गई, आपने रिटर्न में भी मांगा लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। हाउ वुड यू वांटेड टू मूव ऑन के रिटर्न में, या फिर एक यकीन दहानी पॉलिसी बने इस सिलसिले एज अ पॉलिसी होनी चाहिए कि जब तो पाकिस्तानी policy मूवी लगेगी तो वो चलेगी? नहीं, पॉलिसी बनी हुई है कि 15% से ज्यादा फॉरेन मूवीज को आप टाइम नहीं देंगे, 15% से ज्यादा नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे लेकिन कि आप ना टाइमिंग की लगाएं। भी तो बात हो रही है ना। अभी ईद वाला ये जो था वीकेंड के, बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर पाकिस्तानी मूवीज, तो टाइमिंग बहुत की भी important बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका एक रूल होना चाहिए कि 15% से ज्यादा फिल्म ना हो, ज्यादा शोज हमें पाकिस्तानी फिल्म को देने चाहिए। जो आगे, क्यों देखें, साल में 2 या 3 बड़ी फिल्में आएंगी इंग्लिश, तो आगे आप क्या करेंगे जब हम लोग ही नहीं होंगे, जब इंडियन फिल्म भी नहीं है आपके पास, रह जाए कि हम लोग थे या इंग्लिश फिल्में थी, तो आगे फिर ये होगा कि फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। और सिनेमा भी सर, सिनेमा वालों को भी सोचना चाहिए ना, सिनेमा ओनर्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म ना अपने रोज रिस्क पे लात मारे, मेरा ख्याल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने ये नहीं सोचा कि 2023 में या 24 में कहाँ है आपकी फिल्में? अगर आप 3-4 फिल्म मेकर्स को आप मार देंगे, तो क्या हमारी हिम्मत होगी कि हम अगले साल फिल्म बनाएं? पॉसिबल ही नहीं है। हम क्यों रिस्क खेलें? हम बेहतर नहीं हम ड्रामे करें? हम बेहतर नहीं है कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म को तरफ देखें? हम तो यही होना है फिर आगे जाके। और आप सिनेमा लिटरली चलाते गिनकर रहें। 4-5 फिल्म मेकर्स हैं जो ये हिम्मत करते हैं। दूसरा देखें, सिनेमा हमसे है और हम सिनेमा से हैं। हम सिनेमा के दुश्मन नहीं है। हमने जो प्रमोशन में हमने जो परेशानियां उठाई हैं वो हम जानते हैं। मैं कभी लाहौर भाग रहे हैं, कभी कराची भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को सिनेमा लेकर आए हम। जिसका मतलब हम चाहते हैं ना कि लोग फिल्म देखें हमारी और सिनेमा की तरफ आए। आगे से रिस्पॉन्स ये आता है कि आप साइड में हो जाएं, हमारे पास इंग्लिश फिल्म आ गई, हम इसे कमाना है। नहीं, दैट तो इज वेरी हार्ड। ये दैट इज हार्ट ब्रेकिंग एंड दूसरा आल्सो जी यासिर, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, फॉरेन फिल्म लेकर आपको पता है कि मार्वल्स की फिल्म है, बड़ी फिल्म है, आप टिकट प्राइस बढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि शोज बढ़ाने से बेहतर नहीं है? जिनको मार्वल्स की फिल्म देखनी है वो शायद 1200-1500 में देखेगा आके। हम तो वैसे ही परेशान हुए हैं, हम तो वैसे ही डिस्टर्ब हुए हैं। फिर दूसरा